नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में। आज हम लोग देखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। 1952 में इस आयोग की स्थापना की गई थी। इसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना की मैं बात करूं थोड़ी सी, तो अभी चर्चा कर लेंगे। सभी लोग जो है जल्दी से जल्दी उपस्थित हों। 7:01 हो गए हैं और जो है 7 बजे का टाइम है। आप लोग जो है टाइम पे उपस्थित सभी लोग होइए और इसको अधिक से अधिक जो भी आपके दोस्त हैं एजुकेशन के, उन सभी को इसे शेयर कीजिए ताकि इस टॉपिक को जो है सभी छात्रों तक और छात्राओं तक जो है पहुंचाया जा सके, ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह उपयोगी हो सके। दोस्तों, इसको बनाने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो और आप एक कंपटीशन की भी तैयारी फेस कर पाएँ। तो चलिए देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक माध्यमिक शिक्षा आयोग को। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले एक बार और कि पूर्व के वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बाल विकास का एक प्लेलिस्ट है, उसको जाके आप देख सकते हैं। उसमें सारी वीडियो जो है पड़े हुए हैं, तो आप उसको देख के लाभ उठाइए अधिक से अधिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक माध्यमिक शिक्षा आयोग को। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा बता दूं आपको, 23 सितंबर को इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। इनका पूरा नाम है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इनका पूरा नाम जो है डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियर है और इन्हीं के नाम पे इसका नाम मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? तो ये आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं ऑप्शन दे दूं। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर मुदालियर, श्रीमती हंसा मेहता या केजी सैयदेन। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है डॉक्टर मुदालियर। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसके आग्रह पर किया गया था? ऑप्शन आपके हैं, ए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद, ऑप्शन बी केंद्रीय अनुदान आयोग, ऑप्शन सी केंद्रीय शिक्षा बोर्ड, ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद। बताइए, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसके आग्रह पर किया गया था? तो राइट आंसर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के आग्रह पर किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने किस वर्ष सरकार से आग्रह किया कि वह माध्यमिक शिक्षा के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन करे? ऑप्शन आपके हैं 1950, 1952, 1962 या 1949। बताइए, किस वर्ष सरकार से आग्रह किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1949। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को निम्न में से किस पर उपाय सुझाने के लिए कार्य दिया गया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग को निम्न में से किस पर उपाय सुझाने के लिए कार्य दिया गया था? आपको अगर आता है तो भी, नहीं आता है तो भी आप ऑप्शन दीजिए और जो है लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइव चैट में नहीं, कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो पहला है, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन तथा विषय वस्तु। बी माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा से संबंध। ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा का विभिन्न प्रकार के माध्यमिक स्कूलों में परस्पर संबंध या उपयुक्त सभी। तो इसके राइट आंसर हैं उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऑप्शन है 1952, 1949, 1960, 1945। मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? राइट आंसर सन 1950, माफ़ कीजिए
1952, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष भारत सरकार को प्रस्तुत किया? ऑप्शन आपके हैं 1960, 1962, 1963, 1959। बताइए, जल्दी से जल्दी ऑप्शन देने की कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी देंगे सही रहेगा। एक क्वेश्चन में 30 सेकंड से अधिक का समय आपको जो है नहीं लगना चाहिए। तो राइट आंसर है 1963, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या बताए? ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। ऑप्शन बी, नेतृत्व की शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन सी, व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन इसमें से चुनना है। आयोग ने स्कूल शिक्षा का पुनर्गठन करने का सुझाव दिया। बी, आयोग ने इंटरमीडिएट समाप्त करने तथा स्कूल शिक्षा व प्रथम अवधि स्तर पर एक वर्ष बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया। ऑप्शन सी, आयोग ने सभी राज्यों के द्वारा ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान करने की सिफारिश की। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बताइए। राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, असत्य कथन चुनना है। इसमें से असत्य क्या है? तो पहला है, आयोग ने कन्या विद्यालयों तथा सहशिक्षा स्कूलों में गृह विज्ञान शिक्षा की विशेष सुविधाओं की आलोचना की तथा लड़कियों के लिए कन्या विद्यालय खोलने का सुझाव नहीं दिया। नेक्स्ट, आयोग ने विकलांग बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बड़ी संख्या में विशेष शिक्षा के लिए विद्यालय खोलने की सिफारिश की। ऑप्शन सी, मुदालियर आयोग ने आवासीय विद्यालय विशेष रूप से चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने की अनुशंसा की। या आयोग ने बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया। इसमें से कौन सा कथन आपके हिसाब से सही होना चाहिए? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, माफ़ कीजिए, ऑप्शन ए, आयोग ने कन्या विद्यालयों तथा सहशिक्षा स्कूलों में गृह विज्ञान शिक्षा की विशेष सुविधाओं की आलोचना की तथा लड़कियों के लिए कन्या विद्यालय खोलने का सुझाव नहीं दिया। यही ऑप्शन जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम किस भाषा में रखने का सुझाव दिया? तो पहला है, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, अंग्रेजी भाषा, ए और बी। तो मुदालियर आयोग ने जो भाषा रखने का सुझाव दिया, मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा ये रखने का सुझाव दिया। अगला प्रश्न है, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम के क्षेत्र के संबंध में क्या सुझाव दिया? पहला है, ए, पाठ्यक्रम छात्रों की सभी शक्तियों का विकास करने वाला हो। बी, पाठ्यक्रम में विविधता का समावेश हो। सी, पाठ्यक्रम के विषय एक दूसरे से संबंधी हों। या डी, उपयुक्त सभी। बताइए, क्या सुझाव दिया? तो राइट आंसर है, आयोग ने सभी सुझाव जो है बोर्ड के सामने समक्ष प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, आयोग ने शिक्षण विधियों के संबंध में क्या सुझाव दिया था? पहला है, शिक्षा विधि का उद्देश्य न केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं होना चाहिए बल्कि वरन मूल्यों, दृष्टिकोणों व कार्य आदतों का विकास करना भी होना चाहिए। बी है, शिक्षण को मौखिक एवं स्मरण से हटाकर उद्देश्यपूर्ण तथा वास्तविक परिस्थितियां पर आधारित बनाया जाना चाहिए। अगला है, शिक्षण विधि में क्रिया विधि का प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। या उपयुक्त सभी। क्या सुझाव दिए थे?
तो ऊपर में जितने भी कथन हैं वो सभी आयोग ने दिए थे, तो राइट आंसर उपयुक्त सभी है। अगला है, मुदालियर आयोग ने अनुशासन को बढ़ाने के लिए स्कूलों में निम्नलिखित में से किसको लागू करने का सुझाव दिया। ऑप्शन ए है अध्यापक छात्र संपर्क, हाउस प्रणाली, छात्र परिषद, उपयुक्त सभी। जल्दी से जल्दी दीजिए। राइट आंसर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने स्कूलों में धार्मिक शिक्षा किन आधारों पर देने का सुझाव दिया। ऑप्शन आपके हैं स्वैच्छिक आधार, अनैच्छिक आधार, विशेष आधार या उपयुक्त सभी। बताइए। राइट आंसर स्वैच्छिक आधार, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आयोग ने प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा परिषद के कितने से अधिक सदस्य न होने का सुझाव दिया। ऑप्शन आपके हैं ए 25, बी 28, सी 32 या डी 30। राइट आंसर 25, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आयोग ने कम से कम कितने कार्य दिवस होने का सुझाव दिया। वर्ष में कितने दिन जो है कार्य दिवस करने का सुझाव दिया। ऑप्शन आपके हैं 150 दिन, 180 दिन, 200 दिन और 175 दिन। आपको ध्यान होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया है यूजीसी या आप राधा कृष्णन आयोग ने कितना दिन कहा था, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, आपको याद नहीं होगा तो यूजीसी ने कहा था 180 दिन कम से कम कार्य होना चाहिए, लेकिन मुदालियर आयोग ने कहा है कि कार्य दिवस जो है 200 दिनों का होना चाहिए। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा के नवीन संगठित स्वरूप के विषय में आयोग के क्या सुझाव थे। ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए, बी है माध्यमिक शिक्षा 11 से 17 वर्ष तक की अवस्था के बालकों एवं बालिकाओं के लिए होनी चाहिए, सी है बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए, डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आयोग ने प्रावेगिक शिक्षण विधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए किन विद्यालयों की विभिन्न स्थानों पर स्थापना का सुझाव दिया। आयोग ने प्रायोगिक शिक्षण विधियों को लोकप्रिय बनाने के लिए किन विद्यालयों की विभिन्न स्थानों पर स्थापना का सुझाव दिया। ऑप्शन आपके हैं प्रयोगात्मक, प्रदर्शनात्मक, ए और बी या विविधात्मक। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, स्नातकों की प्रशिक्षण संस्थाओं में क्या व्यवस्था किए जाने का सुझाव आयोग ने दिया। ऑप्शन आपके हैं अभिनव पाठ्यक्रम, लघु गहन पाठ्यक्रम, सी है कार्यशाला एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण या डी है उपयुक्त सभी। स्नातकों की प्रशिक्षण संस्थाओं में क्या व्यवस्था की जाने का सुझाव आयोग ने दिया। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, थोड़ा लॉन्ग है ये। यदि आयोग ने अधिकांश सुझावों को क्रियान्वित कर दिया जाए तो माध्यमिक शिक्षा इस देश में निश्चित रूप से एक स्वस्थ आधार पर प्रतिष्ठित हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण देश के हित में सुनियोजित प्रगति संभव हो जाएगी। यह कथन किसका है। ऑप्शन आपके हैं
भगवान दयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आरजी सहाय, बीजी खेर। बताइए। तो राइट आंसर है भगवान दयाल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सत्य कथन, इसमें से चुनना है कि कौन सा सत्य है। पहला है भारतीय शिक्षा के इतिहास में मुदालियर कमीशन का स्थान बेजोड़ है। बी, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पुनः निर्माण के संबंध में अनेक सुझाव दिए। सी, यदि हम मुदालियर आयोग के सुझाव पर समग्र रूप से विचार करें तो यह संयस रहित होकर कह सकते हैं कि उसके सुझाव को क्रियान्वित करने से माध्यमिक शिक्षा का कलेवर बदल जाता है, या उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। तो सभी कथन जो है इसमें सही हैं, तो राइट आंसर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मुदालियर आयोग का प्रतिवेदन कितने अध्यायों में विभाजित है। 12, 15, 16, 14। राइट आंसर 15। अगला प्रश्न है मुदालियर आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थी। विशेषता बतानी है। पहला है आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य को निश्चित रूप कर देश के असंभव नवयुवकों का मार्ग प्रदर्शन किया। बी है आयोग ने शिक्षा पद्धति में सुधार करने के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण, विद्यालयों के विस्तार तथा शिक्षा में क्रियात्मक को स्थान देने आदि का जो सुझाव दिया वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। या ऑप्शन सी, आयोग ने पाठ्यक्रम में जो विविधता सम्मिलित की है उससे विद्यार्थियों की अपनी योग्यताओं, अभिरुचियों एवं क्षमताओं के अनुसार विषयों का चयन कर व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्राप्त होगा, या उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मुदालियर आयोग ने पाठ्य पुस्तकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव दिया है। ऑप्शन आपके हैं पाठ्य पुस्तकों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक उच्च पुस्तक समिति का निर्माण किया जाए। बी है पाठ्य पुस्तकों का परिवर्तन करने में शीघ्रता न की जाए। सी है सभी विषयों के लिए पर्याप्त संख्या में पुस्तकें निश्चित की जाएं, या उपयुक्त सभी। तो मुदालियर आयोग ने जो है पाठ्य पुस्तकों के संबंध में ये सभी सुझाव दिए थे, ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न है मुदालियर आयोग ने पाठ्य पुस्तकों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्न में से किसके निर्माण का सुझाव दिया था। ऑप्शन आपके हैं ए पुस्तक पाठ्य समिति, बी उच्च पुस्तक समिति, सी विशिष्ट पाठ्य समिति, या डी सहगामी पुस्तक समिति। राइट आंसर उच्च पुस्तक समिति। दोस्तों हमारे समथिंग जो है मुदालियर आयोग ये कंप्लीट हुआ। ये समथिंग जो है 25 क्वेश्चन है। आई होप कि आपके लिए ये उपयोगी होगा। अगर एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को जो है 2 बार 3 बार जितनी बार चाहें आप उतनी बार जाके देख सकते हैं। और चैनल के प्लेलिस्ट में बाल विकास के नाम से जो है एजुकेशन की सीरीज पड़ी हुई है, उसे आप जाके देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ एक चीज़ और, इतिहास, आज का इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के इतिहास की घटनाक्रम जो है पूर्व में क्या घटित हुआ है उसको भी देखना नहीं भूलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।